हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयुषी और इस चैनल में हम करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो आज के ये वीडियो में हम अगस्त के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, फ्रॉम अगस्त 1 टू अगस्त 10। ये 10 दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज़ हैं उनको हम ये पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और इसके बाद फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आपके 3 पार्ट आएंगे। तो पार्ट 1 में 1 to 10 अगस्त, उसके बाद 10 to 20 और फिर 20 से 30 अगस्त तक जो भी करंट अफेयर्स होंगे अगस्त मंथ के उनको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो ये वीडियो में हम 10 टॉपिक को कवर करेंगे, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान अभी न्यूज़ में है क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान एक बिल पास करेगा और बिल पास करके जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है उसको प्रोविंस का स्टेटस देगा। तो पाकिस्तान में अभी 4 प्रोविंस हैं एट प्रेजेंट। कौन कौन से? बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध। और अगर ये बिल पास करके पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविंस बना देता है देन इट विल बिकम द 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। गिलगित बाल्टिस्तान का जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। उसके नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में अफगानिस्तान, कश्मीर इन साउथ ईस्ट, और जो इसका एक नेचुरल जोग्राफिकल बाउंड्री है विद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, आप लोग मैप में देख सकते हो गिलगित बाल्टिस्तान आपका नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में अफगानिस्तान, नीचे जम्मू कश्मीर। ठीक है। सो गिलगित बाल्टिस्तान को एक लॉ पास करके एक बिल पास करके पाकिस्तान 5th प्रोविंस का स्टेटस देने वाला है। अभी 4 प्रोविंस है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो गिलगित बाल्टिस्तान विल बिकम द 5th प्रोविंस। अब इससे रिलेटेड इंडिया का क्या स्टैंड है उसको देखते हैं। इंडिया गिलगित बाल्टिस्तान को इंटीग्रल पार्ट मानता है इंडियन टेरिटरी का, राइट। सो इंडिया का स्टैंड क्या है कि सिंस 4th November 1947 this area of Gilgit Baltistan has been under the illegal occupation of Pakistan। और जो चाइना का प्रोजेक्ट है CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी इस एरिया से पास करता है। क्योंकि वो इस एरिया से पास करता है इसीलिए इंडिया CPEC को भी अपोज करता है। और इंडिया का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि पूरा जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर का, इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान, दे आर दैट होल एरिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, राइट। So this news was important. Next news है हमारी सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। तो IT एक्ट का सेक्शन 66A क्या बोलता है? ये सेक्शन बोलता है कि पनिश किया जाएगा उन लोगों को जो ऑफेंसिव मैसेजेस किसी को भेजेंगे थ्रू कंप्यूटर और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस। यानी कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कोई मैसेज भेजता है जो दूसरे इंसान को ऑफेंड करता है इन एनी मैनर पॉसिबल, तो उस इंसान को पनिश किया जाएगा जिसने वो मैसेज सेंड किया है। अब ये जो सेक्शन 66A था IT एक्ट का, ये बहुत कंट्रोवर्शियल सा था क्योंकि एग्जैक्टली ऑफेंसिव जो टर्म है बहुत ओपन एंडेड है। इट इज सब्जेक्ट टू मल्टीपल सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये क्योंकि बहुत ओपन एंडेड टर्म है, इसका कोई क्लियर कट मीनिंग नहीं है। तो क्या हो रहा था कि कोई भी किसी भी चीज़ को ऑफेंसिव बता के किसी को भी पनिशमेंट दिलवा रहा था अंडर सेक्शन 66A। तो ये मेटा गया सुप्रीम कोर्ट में। एक बहुत फेमस केस था श्रेया सिंगल केस। तो 2015 श्रेया सिंगल केस में मेटा वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन है ये जो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्री स्पीच है, उस एरिया में इन्वेड कर रहा है और हम इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्टली ऑफेंसिव क्या है इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया, इट वाज लेफ्ट अनडिफाइंड, और इस चीज का फायदा उठा के लोगों के फ्री स्पीच को कर्टेल किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट इन श्रेया सिंगल केस इन द ईयर 2015 डिक्लेयर्ड सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट अपनी हियरिंग्स में ये देखा कि अभी भी बहुत सारे लोगों को, स्पेशली स्टेट्स के अंदर बहुत सारे लोगों को सेक्शन 66A के अंदर बुक किया जा रहा है, जबकि 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेट्स को कहा है क्योंकि जो लॉ, जो पब्लिक और लॉ एंड ऑर्डर वाला मैटर है वो आपका स्टेट के अंदर आता है, स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेट्स को कहा है कि वो ये इंश्योर करें कि किसी भी इंसान को सेक्शन 66A के अंदर अब बुक ना किया जाए, राइट। सो दिस वाज सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। अगला न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा असम मिजोरम में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंटर ने, स्पेसिफिकली आपकी होम मिनिस्ट्री ने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि NASAC को बोला कि आप जो ये दोनों स्टेट्स के बीच में मैप है, जो इन दोनों स्टेट्स की बाउंड्रीज है, उसको प्रॉपरली डिमार्केट करो यूजिंग सैटेलाइट इमेजिंग।
ठीक है। सैटेलाइट इमेजिंग का यूज करके ये दोनों स्टेट्स के बीच में जो बाउंड्री है उसको प्रॉपरली डिमार्केट करो। सो आपका ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, इट वाज सेट अप इन 2005। इट वाज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ योर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव था और ये जो सेंटर है इट इज लोकेटेड इन शिलोंग। सो क्योंकि असम मिजोरम बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अभी न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड जो भी नई नई डेवलपमेंट आएंगी वो सभी इंपॉर्टेंट होंगी। सो दिस एप्लीकेशन सेंटर इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड रीड अबाउट इट। नेक्स्ट न्यूज़ इज अ न्यू हॉटलाइन। सो हॉटलाइन क्या होता है? हॉटलाइन इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट फोन लाइन, ठीक है, जिनको इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन या कोई टेंस बॉर्डर पे सिचुएशन हो जाए तो वो थ्रेट को रिजॉल्व करने के लिए या तो हेड ऑफ द स्टेट इनका यूज़ करते हैं या फिर मिलिट्री के जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स हैं वो भी इनका यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो नई हॉटलाइन है, ये नई हॉटलाइन स्टेब्लिश की जाएगी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में एक नई हॉटलाइन स्टेब्लिश की जाएगी, क्योंकि पता है पिछले कुछ टाइम से इंडिया चाइना में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसी को देखते हुए एक नई हॉटलाइन बनाई जा रही है। दिस हॉटलाइन विल बी स्टेब्लिश्ड इन कोंगराला। आपके नॉर्थ सिक्किम में एक जगह पड़ती है कोंगराला, वहाँ पे ये हॉटलाइन को बनाया जाएगा। और दो मिलिट्री हॉटलाइन इंडिया और चाइना के बीच में ऑलरेडी है, एक चुशुल पे और एक आपका दौलत बेग ओल्दी पे, ठीक है। दौलत बेग ओल्दी और चुशुल पे ऑलरेडी दो हॉटलाइन एग्जिस्ट करती है और अब एक नई हॉटलाइन बन रही है इंडिया और चाइना के बीच में, which will be established at Kongrala in North Sikkim, राइट। सो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना की फुल फॉर्म क्या है? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ पोर्टल या फिर एप्लीकेशन होगा और इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको एक्सेसिबल बनाया जाएगा और टारगेट ग्रुप्स को फाइंड किया जाएगा। यानी कि जो ये स्कीम का टारगेट ग्रुप कौन है? बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और जो आपके सफाई कर्मचारी होते हैं, कि इन लोगों को कैसे स्किल्स दी जाए, इन लोगों के लिए जो स्किल डेवलपमेंटल स्कीम्स बनी है वो कैसे इन लोगों तक पहुंचाई जाए, ये काम को करेगा ये एप्लीकेशन, ये पोर्टल, जिसका नाम क्या है? पीएम दक्ष। और ये जो स्कीम है, दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। आइलैंड ऑफ ईविया इज इन न्यूज। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड और ये न्यूज में क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड फायर लगी हुई है। आप पिक्चर में देख सकते हो ग्रीस में इसका लोकेशन ईविया, और वो रेड हुआ है, वो रेड वहाँ पे स्पॉटेड है बिकॉज वाइल्ड फायर्स हैव बीन स्पॉटेड देयर, राइट। सो आइलैंड ऑफ ईविया, ऐसी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट, अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर का रिसेंट अभी 7 अगस्त को 150th बर्थ एनिवर्सरी था। अबिंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ही वॉज अ नेफ्यू ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ही वॉज अ अकम्पलिश्ड पेंटर और राइटर, पेंटर एंड राइटर। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, और उन्होंने बहुत सारी फेमस पेंटिंग्स बनाई हैं, जैसे कि भारत माता, द पासिंग ऑफ शाहजहां, माई मदर, फेरी लैंड इलस्ट्रेशन, जर्नीज एंड। तो जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है वो बहुत फेमस है और इसीलिए पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत माता पेंटिंग किसने बनाई है, तो इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। सो अबिंद्रनाथ टैगोर, इनका रिसेंट अभी 150th बर्थ एनिवर्सरी था ऑन 7 अगस्त। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज दिस कमेटी रिसेंटली हैज़ बीन ऑन अ टूर ऑफ श्रीनगर, कारगिल, लेह एंड द्रास। और ये कमेटी टूर पे क्यों गई है? क्योंकि कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी आर्मी से रिलेटेड, उस रिपोर्ट में कुछ था, तो उस चीज़ को फिजिकली एग्जामिन करने ये लोग टूर पे गए हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जैक्टली क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज अ कमेटी विच इज फॉर्म्ड एवरी ईयर. It has 22 members, 15 members are from लोक सभा and 7 members are from राज्यसभा. हर एक मेंबर का 1 साल का टर्म होता है. अब ये जो कमेटी है इसका चेयरपर्सन इज सिलेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, और 1967 से एक कन्वेंशन बना हुआ है कि जो चेयरमैन होगा इस कमेटी का वो चेयरमैन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन से चेयरमैन को सिलेक्ट किया जाएगा. ये कन्वेंशन एक बना हुआ है. तो करंटली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन है? जो हमारे अपोजिशन लीडर है लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी. सो करंटली अधीर रंजन चौधरी इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, राइट. और ये कमेटी का फंक्शन क्या होता है? द चीफ फंक्शन ऑफ दिस कमेटी इज टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग. जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल होती है, तो वो रिपोर्ट को एग्जामिन करना इज द चीफ फंक्शन ऑफ दिस कमेटी, राइट. दैट्स ऑल अबाउट इट. अगला देखते हैं खेल रत्न अवार्ड. खेल रत्न अवार्ड आप सबने न्यूज में देखा होगा. इट इज टू बी नेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद. मेजर ध्यानचंद वॉज अ ग्रेट हॉकी प्लेयर.
ही वॉज अ 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ऑब्वियसली इन हॉकी। उनका जो बर्थडे है 29 अगस्त, दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। और जो हमारा खेल रत्न अवार्ड है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, जिस अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स कन्फर करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर जिन्होंने एक्सेप्शनल काम किया होता है अपने अपने स्पोर्ट्स में। और अब ये जो अवार्ड है इट विल बी नेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। Next is Aglega Island. What is Aglega Island? I'm not sure about the pronunciation. Fact to be noted. बट इट्स एन आइलैंड इन मॉरिशस। मॉरिशस का ये एक आइलैंड है जो कि मेन आइलैंड के 1000 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि मॉरिशस ने इंडिया को अलाउ किया है टू बिल्ड अ मिलिट्री बेस देयर, राइट? दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। लेकिन मॉरिशस ने ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट कर चुका है मॉरिशस ऑलरेडी, लेकिन ये न्यूज़ में है तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगेन कैन बी आस्क्ड। सो दैट्स ऑल। वी हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम पॉसिबल करंट अफेयर्स इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो इसी तरीके से हमने करंट अफेयर्स को 10th of August तक के करंट अफेयर्स को हम कवर कर चुके हैं। अब इसके 2 पार्ट और आएंगे और 2 पार्ट में पूरा का पूरा अगस्त का करंट अफेयर्स विल बी कवर्ड इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। सो इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर दिस वीडियो to get such informative content and do subscribe to this channel. Thank you. Bye for now.